गुड इवनिंग फ्रेंड्स। यूट्यूब के पढ़ो बड़ो चैनल में मैं आपका दोस्त अनंत एक नई क्लास। आज की क्लास जो हमारी है वो नरेशन की क्लास है। आपके वनडे एग्ज़ाम्स में जो इंग्लिश का एक टॉपिक पेपर बनता है उसमें एक आपके पास नरेशन के भी क्वेश्चन आ रहे वो पुट करता है। तो नरेशन के जो सेंटेंसेस होंगे उनके आप चेंजिंग कैसे करेंगे उसकी एक छोटी सी क्लास एक छोटे से रूल के साथ आज मैं आपको शुरू कर रहा हूँ। तो आइए समय को ध्यान रखते हुए अपने नरेशन की क्लास जो न्यू क्लास होगी नई एनर्जी के साथ कुछ नया सीखने को मिले और मैं कुछ एक छोटी सी कोशिश करूं आपको और ज़्यादा नया बताने की। उन चीज़ों के साथ अपने टॉपिक को शुरू करता हूं जिसे हम जानते हैं नरेशन के नाम से। ठीक, नरेशन हिंदी मतलब होता है इसका आपका कथन। ठीक, क्वेश्चन पेपर में जो देता है तो वो वर्ड हमेशा यूज़ करता है कि नरेट दीज सेंटेंसेस। नरेट का हिंदी मतलब होता है जोड़ना और आप जोड़ेंगे उन्हीं चीज़ों को ना भैया जो चीज़ें टुकड़े में होंगी और टुकड़े में क्या मिलेगा, सेंटेंस। देखिए मैंने आपके पास दो सेंटेंस लिखा है, राम सेज और एक दूसरा लिखा है आई कैन प्ले चेस। ठीक है, अब आपको मैं रूल से बता रहा हूँ कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। जो बोला जा रहा है जो कहा जा रहा है उसे बोलते हैं हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, और जो बात बोली गई उसे बोलते हैं हमेशा रिपोर्टेड स्पीच। यानी जो कही गई बात वो आपकी रिपोर्टेड स्पीच हुई और जो कही जा रही है वो क्या कहला जा रहा है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब। इन्हीं सेंटेंसेस को नरेट करना ही आपका कहलाता है नरेशन। दो चीज़ों को जोड़ना ही कहलाता है नरेट, और नरेट का ही एक कंपोनेंट है जिसको हम नरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक, जो नरेशन होता है वो स्पेशली बेस्ड होता है आपके पर्सन पे। ठीक, ये आपके पर्सन पे डिपेंड होता है। और नरेशन में पर्सन होते हैं आपके तीन। ये देखिए, फर्स्ट पर्सन में आपके पास आई वी, सेकेंड पर्सन में आपके पास यू और थर्ड पर्सन में आपके पास ही सी इट दे और किसी का नेम। गौर करिएगा बात को, हमारे पर्सन मैंने सारा इस साइड लिखा है, यानी ये सारी चीज़ें मुझे कहाँ मिलेंगी, रिपोर्टेड स्पीच में। इस साइड में लिखा है रिपोर्टेड स्पीच में मिलेगा। और इनकी जो चेंजिंग होगी, देखिए जैसे फर्स्ट पर्सन का मिला, आई मिला, वी मिला, तो वो कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के पास। सेकेंड पर्सन का यू मिला, वो कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास। थर्ड पर्सन का अगर कुछ मिला तो वो कहाँ जाएगा, नो चेंज। एन का मतलब होता है नो चेंज। आप इसकी कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, जैसे लिखा है आप वैसे ही लिख देंगे। तो ये पोर्शन मैंने बताया कि आपको इधर मिलेगा और ये जो चीज़ इधर की जो चेंजिंग है वो कहाँ मिलेगी, मुझे इधर मिलेगी। ठीक, दो चीज़ें आपको दिखा दिया, ये पोर्शन इस साइड में और ये वाली चीज़ें आपकी इधर रहेंगी। ठीक, अब इसको देखिए नरेट कैसे करेंगे। जोड़ना है ना, जोड़ा कैसे जाएगा, जोड़ने की क्वालिटी कैसी है, किस रूल के साथ आप जोड़ेंगे, आप उसको समझ लीजिए। नरेशन आपकी समझ में आ गया। पहला रूल नरेशन का रूल नंबर फर्स्ट आपको कहता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब, गौर करिएगा बात को, नरेशन का रूल नंबर फर्स्ट सबसे पहला बेस रूल सबसे पहला है कि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पहला सेंटेंस जो कहने वाला है, जो बोलने वाला है, जब ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट के या फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो, प्रेजेंट परफेक्ट में हो, फ्यूचर इंडेफिनिट में हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हो, फ्यूचर परफेक्ट में हो, वो किसी भी टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का सिर्फ पर्सन चेंज करेंगे। फिर से पढ़ दे रहा हूँ। रूल फर्स्ट ये कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब यानी कहने वाली बात का टेंस अगर प्रेजेंट में हो या फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, किसी इन दो टेंस के किसी भी पोर्शन में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच जो उसने बात कही उसके सिर्फ आप पर्सन को चेंज करेंगे और टेंस में कोई भी चेंजिंग आप नहीं करेंगे। ठीक है, आंसर देखिए,
जैसे राम सेज बोला है, आई कैन प्ले बोला है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। जैसे लिखा है, राम सेज लिखा है, आपने राम लिखा, सेज लिखा, जैसे लिखा है वैसे आप उसको कट कॉपी पेस्ट करिए। इन्हें मैग्नेट करना है, इन्हें जोड़ना है ना, आप कंजक्शन लगाएंगे दैट, ये आपको याद रखना है, कंजक्शन दैट लगेगा। अब रिपोर्टेड स्पीच का आई कौन सा पर्सन है, इधर गौर करिए, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। कहाँ जाना था, सब्जेक्ट के पास। कहाँ मिलेगा, इस पोर्शन में मिलेगा, ठीक, क्योंकि आई देखिए इस वाले भाग में मिला है, इधर लिखा है, इस वाले भाग में मिला। सब्जेक्ट वाले के पास जाना है तो अब इस आई को उठाइए और लेके आइए सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट कौन है, राम, मेल कैंडिडेट है, इसलिए इस दैट के बाद मैंने क्या लिखा, ही, ठीक। राधा होता, सी लिखता, वी लिखा होता, वी लिखता, आई लिखा होता, आई लिखता। जो यहाँ लिखा है आप उसे यहाँ प्रिंट करेंगे। सपोज जैसे यहाँ मैं दे बोला होता, दे बोला होता तो मैं यहाँ दे लिखता, सी बोला होता, सी लिखता। जो यहाँ लिखा है आप उसको यहाँ मेंशन करेंगे। बाकी मैंने बोला है टेंस का कोई चेंजिंग नहीं, तो यहाँ मैंने क्या यूज़ कर रखा है, मॉडल है कैन, कैन का कैन करेंगे, कोई चेंज नहीं, कैन किया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। इसके बाद क्या है, प्ले, आपने प्ले लिखा, फिर लास्ट में क्या है, चेस, ये आपने चेस कर दिया। आंसर है आपके पास राम सेज सिंगल कॉमा डबल कॉमा आई कैन प्ले चेस। इसको जैसे ही मैंने नरेशन दिया आपने लिखा सेम एज इट इज प्रिंट किया, राम सेज कंजक्शन लगाया दैट, और फिर आई फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के पास आई को उठाया लेके आया राम के पास, इस दैट के बाद क्या लिखा, ही। आगे की चीज़ों की चेंजिंग नहीं करना है, इसलिए कैन का कैन लिखा, कुड होता कुड करता, विल होता विल करता, शैल होता शैल करता। जो होगा बस मुझे वही प्रिंट कर देना है, बाकी सारी चीज़ें वैसे की वैसे ही रहेंगी। हो गई इसकी चेंजिंग। यही छोटा सा रूल रेगुलेशन है। और इसी तरीके से आपके फर्स्ट पर्सन के जो भी सेंटेंसेस होंगे, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन जो भी होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली अपने पास पहुंचेगा, उसके हिसाब से चेंज कर देगा। एक चीज़ और गौर करिए, फर्स्ट पर्सन में मैंने आई और वी लिखा है, मैंने आई से समझा दिया, ठीक। सपोज इसी जगह पे अगर मैं वी लिख दूं, वी लिखा, वी भी आपका फर्स्ट पर्सन है ना, देखिए फर्स्ट पर्सन में वी भी है ना, ये भी उठेगा तो कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के ही पास। सब्जेक्ट कौन है, राम, तो भी आप किसका यूज़ करेंगे, ही का, ही लिखा, फिर सारी चीज़ें आपकी वैसे ही चेंज हो गई, ठीक है। यही छोटी सी चीज़ है, यही छोटी सी चेंजिंग है। आई होप आपको समझ में आई होगी बात। फिर भी अगर नहीं समझ में आया है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट करिए, मैं आपको ये प्रॉब्लम की सॉल्विंग छू मंतर करके तुरंत आपको सॉल्व कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।